दोस्तों सोचिए जरा, क्या भगवान को पाने का रास्ता कठिन साधना है? क्या हमें गहन ध्यान, तपस्या और ज्ञान योग करना पड़ेगा, या फिर केवल प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त है? यही सवाल अर्जुन भी पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। वो कहते हैं, हे प्रभु, कुछ लोग आपको निराकार ब्रह्म मानकर उसकी साधना करते हैं। वे ध्यान, तप और योग में लीन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके साकार रूप की, आपके चरणों की भक्ति करते हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कौन वास्तव में आपको प्राप्त करता है? यहाँ अर्जुन का प्रश्न बहुत गहरा है। ये वही सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है। क्या भगवान केवल ज्ञान और ध्यान से मिलते हैं, या फिर सरल भक्ति से भी मिल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं वे भी मुझे ही पाते हैं, लेकिन उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की उपासना कठिन है, मन को स्थिर करना कठिन है, इंद्रियों को जीतना कठिन है। लेकिन जो लोग मेरे साकार रूप के प्रेम और विश्वास से भक्ति करते हैं वे मुझे बहुत सहजता से पा लेते हैं, क्योंकि मैं भक्त के हृदय में ही विराजता हूँ। यानी भगवान साफ साफ कहते हैं, ज्ञान योग ऊंचा है, लेकिन भक्ति योग सरल है, और भक्ति करने वाला भक्त सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे वे भक्त सबसे प्रिय हैं जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरी शरण में रहते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ मेरी भक्ति करते हैं। अब प्रश्न आता है, कौन सा भक्त वास्तव में भगवान को प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में एक एक करके भक्त के गुण बताते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। 1. जो द्वेष रहित है। दोस्तों, सच्चा भक्त किसी से बैर नहीं करता। वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं और ना ही किसी को नीचा दिखाता है। उदाहरण, जैसे सूरज सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वो अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन किसी में भेद नहीं करता। वैसा ही भक्त भी सभी से प्रेम करता है। 2. जो मित्रवत और दयालु है। भक्त के हृदय में दया होती है। वो दूसरों की पीड़ा देखकर करुणा से भर जाता है। वो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता है। कहानी, संत एकनाथ को जब लोग गालियां देते थे तो वे उन्हें आशीर्वाद देकर कहते थे, आपने मुझे पापों से मुक्त किया। यही दया और मित्रभाव भगवान को प्रिय है। 3. जो अहंकार से रहित है। भक्त अपनी शक्ति, ज्ञान या पद का घमंड नहीं करता। उसे पता है सब कुछ भगवान की कृपा है, मैं कुछ नहीं। 4. जो संतोषी और क्षमाशील है। भक्त परिस्थिति कैसी भी हो संतोष में रहता है। वो शिकायत नहीं करता। अगर कोई उसे अपमानित भी करे तो वो क्षमा कर देता है। उदाहरण, हनुमान जी को देखिए, वे अपार शक्ति के धनी थे, फिर भी हमेशा राम का दास बनकर संतोष में रहे। 5. जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। सच्चा भक्त इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। वो भोजन, नींद, क्रोध हर चीज में संयम रखता है। उसका मन भगवान में स्थिर रहता है। 6. जो न किसी को दुख देता है न स्वयं दुखी होता है। भक्त दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाता। वो जीवन की कठिनाइयों से भी टूटता नहीं। वो हर परिस्थिति को भगवान की लीला मानकर स्वीकार करता है। 7. जो आनंद और शांति से भरा है। भक्ति करने वाला भक्त हमेशा आनंदित रहता है। उसकी मुस्कान दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। 8. जो ईमानदार और निष्कपट है। भक्त छल, कपट और दिखावा नहीं करता। वो सरलता से भगवान का नाम लेता है। उसका हृदय पवित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे गुणों वाला भक्त मुझे सबसे प्रिय है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आप कहते हैं कि जो आपके निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो आपके साकार रूप में भक्ति करता है वो भी प्रिय है। तो इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दोनों मार्ग मोक्ष दिलाते हैं, परंतु जो मेरा साकार रूप मानकर प्रेम से भक्ति करता है वो मार्ग सरल और शीघ्र फल देने वाला है। क्यों? क्योंकि निराकार का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। मन स्थिर रखना मुश्किल है। इंद्रियों को जीतना और ध्यान को निराकार ब्रह्म पर टिकाना
साधारण जीव के लिए लगभग असंभव है। लेकिन साकार भगवान की भक्ति करना सहज है। जैसे भगवान की मूर्ति के सामने दीप जलाना, भजन गाना, नाम स्मरण करना, ये सभी साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति को 4 श्रेणियों में बताते हैं। 1. आर्त भक्त, जो दुख में भगवान को याद करता है। जैसे बीमार व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी बीमारी दूर करो। 2. अर्थार्थी भक्त, जो धन या सफलता पाने के लिए भगवान की पूजा करता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। 3. जिज्ञासु भक्त, जो भगवान को जानने की जिज्ञासा से पूजा करता है। वो पूछता है भगवान कौन है, संसार का रहस्य क्या है। 4. ज्ञानवान भक्त, जो भगवान को परम सत्य मानकर केवल प्रेम से भक्ति करता है। वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ भगवान को चाहता है। जैसे गोपियां कृष्ण को पाने के लिए कुछ नहीं मांगती थीं। उनका प्रेम न धन से था न सुख से, वो केवल भगवान की उपस्थिति से था। यही सर्वोच्च भक्ति है। सर्वोत्तम भक्त कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, इनमें ज्ञानवान भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो मेरे साथ एकाकार हो जाता है। वो न लाभ चाहता है न सफलता, वो केवल भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। ऐसे चारों भक्तों के बारे में बताने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त इन गुणों से युक्त है वही मुझे अत्यंत प्रिय है। 1. जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के साथ मित्रवत रहता है, उसका हृदय करुणा से भरा होता है। 2. जो सुख दुख में समान रहता है, चाहे विपत्ति हो या समृद्धि, भक्त का मन भगवान में अडिग रहता है। 3. जो क्षमाशील और संतोषी है, वो परिस्थिति से हार नहीं मानता और दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। 4. जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो विषय वासनाओं से विचलित नहीं होता। 5. जो अहंकार रहित और सरल है, उसे अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं होता। 6. जो निंदा स्तुति में समान रहता है, कोई बुरा कहे या अच्छा वो विचलित नहीं होता। 7. जो हर जगह संतुष्ट रहता है और हमेशा भगवान का स्मरण करता है, यही उसका आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त न द्वेषी है न अहंकारी, जो दयालु, क्षमाशील, संतोषी और सत्यनिष्ठ है, जो मुझे अपना जीवन समर्पित करता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है, भक्ति किसी विशेष विधि का नाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। असली भक्त वो है जो सब में भगवान को देखे। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान को याद रखना है। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपके सबसे प्रिय भक्त कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, न मंदिरों में न तीर्थों में, मेरे सच्चे भक्त तो वहाँ रहते हैं जहाँ कोई दूसरों का भला करने में जुटा है, जहाँ कोई करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। यानी भक्ति वही है जिसमें प्रेम और सेवा हो। अध्याय 12 हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो दया, क्षमा, संतोष और समता में रहता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप वो है जो निस्वार्थ है। जो भक्त इन गुणों को अपनाता है, वो भगवान को सबसे प्रिय है। तो मित्रों, अब आप सोचिए, क्या हमारी भक्ति सिर्फ स्वार्थ तक सीमित है, या हम भगवान से सच्चा निस्वार्थ प्रेम करते हैं? अगर आज से हम थोड़ा भी अपने जीवन में इन गुणों को उतार लें, तो हम भी भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान हृदय को छू गया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जहां भगवान हमें शरीर और आत्मा का अद्भुत रहस्य समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, मैं भगवान का सच्चा भक्त बनना चाहता हूँ, ताकि ये संकल्प आपके जीवन को बदल दे।